सो नीचे का सीट जिनका था ना वो अभी तक आए नहीं थे, वो मथुरा के आगे ही आएंगे, मतलब वो उसके बाद आएंगे। तब तक हम लोग नीचे वाले सीट पे ही बैठे थे और दोनों बच्चे जो है ना वो सो के उठ गए थे। सो नीचे बिठा दिए हैं उनको और दोनों चिप्स खा रहे थे आराम से और मैं भी बैठी थी। सो थोड़ा थोड़ा ठंडी लग रहा है, एसी जो है वो तेज़ है ना तो परेशान हो गए हैं ठंडी से। सो समझ में नहीं आ रहा है कैसे करेंगे रात को मैनेज। अगर रात में एसी इतना तेज़ रहा तब तो ठंडी के मारे हालत ही ख़राब हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा ठंडी लगेगी तो फिर उनसे कम करवाएंगे एसी या तो एक्स्ट्रा कंबल वगैरह मांगेंगे। सो वो लाडू जो है ना वो चिप्स बहुत तेज़ खाते हैं और देख सकते हैं खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं। दोनों भाई बहन में तो लड़ाई हो जाता है। सो यहाँ पे मथुरा हम लोग पहुँच गए हैं और बाबू जो है लड्डू गोपाल को लेके नीचे उतरे हैं मथुरा स्टेशन पे उनको घुमा रहे हैं। मथुरा नहीं जा सकते तो कम से कम मथुरा स्टेशन ही घुमा दे लड्डू गोपाल को। सो बाबू स्लीपर वगैरह नहीं पहने थे, स्लीपर निकाल के ही गए थे। सो ये है मथुरा जंक्शन और मैं सोच रही हूँ कहीं जिनका सीट है वो मथुरा जंक्शन पे ही ना आ जाए, लेकिन मथुरा जंक्शन पे नहीं आएंगे, उसके बाद वाला जो स्टेशन पड़ेगा ना 1-2 स्टेशन बाद आएंगे। सो अभी अंधेरा हो गया है, रात भी हो गया है, तो खाना वगैरह जो है खा लेते हैं। एक तो समझ में नहीं आ रहा खाना कैसे खाएं, बिकॉज लाडू जो है ना वो खाने नहीं देता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है और सब सामान गिरा देता है। कुछ भी खाओ पियो ना वो हाथ मार के सामान ही गिरा देता है। सो भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं हमारे लाडू, देख सकते हैं एकदम। सो अभी हो गया सुबह गाइस और हम सो के उठ गए हैं और नीचे वाले सीट पे जो थी ना वो उठ के चली गई हैं, उनकी फैमिली दूसरे जगह थी तो वहाँ पे चली गई हैं। सो अच्छा है हमको सीट मिल गया है खाली खाली, तो लड्डू भी सो के उठ गए हैं और देख सकते हैं उनकी जमाई सो के उठने के बाद और ही क्यूट लगते हैं बच्चे। सो बाबू भी उठ गए हैं, मैं बोली कि उठिए चलिए सभी लोग, मतलब आप बच्चों को देखिए तो मैं जाऊँ और मैं रहूँ तो आप जाइए, ऐसे करके ब्रश कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, फिर कुछ खाते पीते हैं। सो हम लोग फ्रेश हो गए हैं और सभी लोग अपना कुछ ना कुछ खा पी रहे हैं। यहाँ पे चिप्स कुरकुरे क्या खाया जाए समझ में नहीं आता है, ट्रैवल में क्या क्या खाया जाए। बच्चे तो चिप्स कुरकुरे बिस्किट इन्हीं पे चलते हैं। सो अभी चिप्स कुरकुरे बिस्किट यही सब खाया जा रहा है। लड्डू का साचू का ड्रेस जो है मैंने चेंज कर दिया है, लड्डू का तो ये तीसरा ड्रेस है। रात भर कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है, कहीं खाना गिरा देते हैं तो कहीं पानी गिर जाता है तो ड्रेस चेंज करना ही रहता है। हमारा ड्रेस भी एकदम ख़राब कर देते हैं ये लोग, पैंट वगैरह ना एकदम ख़राब हो जाता है। बाबू बोलते हैं कि ट्रैवल में आप ब्लैक पहन के मत जाया करो पैंट वगैरह, क्योंकि एकदम खाना पीना गिरा के ये लोग पैंट ख़राब कर देते हैं। सो यहाँ पे साचू जो है वो रो रही हैं, बोल रहे हैं मम्मा हमको सुला दो आप सुलाओ, और लड्डू जो है वो हमको छोड़ नहीं रहे हैं। सो यहाँ पे मैं बाबू से बोले कि आप बिस्तर लगाओ और इनको सुला दो। सो देख सकते हैं साचू कैसे मुंह बना के रो रही हैं। हमारी साचू ना डर के मारे खुल के रोती नहीं है एकदम सुसुक सुसुक के रोती हैं, एकदम मासूम सी। सो उनके पापा उनसे प्यारी कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि बेटा अब मैं सुला देता हूँ, जाने दो, लड्डू गंदा है, ये है वो है, समझाया जा रहा है उनको। और यहाँ पे लड्डू जो है ना वो अब देखिए हमको छोड़ के अपने पापा के साथ खेल रहे हैं। पापा उनके साचू को सुला रहे हैं और वो अपने पापा को सुला रहे हैं। इतना ज़्यादा बदमाशी करते हैं। अभी हो गया है दोपहर और इनको नींद नहीं आ रही है कि ये सो जाएं इतना ज़्यादा परेशान किए हैं और साचू मेरे पास आने के लिए रो रही थी, लेकिन मैं क्या करूं, लड्डू जो है ना वो हमको छोड़ ही नहीं रहे हैं और मैं बोल रही हूँ बेटा मैं यहीं हूँ, सो जाओ सो जाओ। सो इनको नींद आया है तो उनको सुलाया जा रहा है। बच्चे जब सो जाते हैं ना तो बहुत ही रिलैक्स होते हैं ट्रेन में, क्योंकि बच्चे कहीं चिल्लाते हैं, कहीं उतर के घूमने के लिए ज़िद करते हैं, कहीं कुछ अगर कुछ बेचने वाला आ जाए खिलौने वगैरह तो उसके लिए परेशान करते हैं। सो यहाँ पे साचू हमारी जो है ना वो सो गई हैं और लड्डू को कब से सुलाया जा रहा है लेकिन वो सो नहीं रहे हैं। मैं थक गई थी तो बाबू बोले लाओ मैं सुलाता हूँ घुमा घुमा के, और ये ना कहीं कर्टन पकड़ ले रहे हैं, कहीं हैंडल पकड़ ले रहे हैं, कहीं किसी का सामान पकड़ ले रहे हैं। ये इतना ज़्यादा परेशान किए थे, इतना ज़्यादा परेशान कर दिए थे कि सो नहीं रहे थे और ना ही खेल रहे थे, मतलब जिद कर रहे थे कि मुझे छोड़ दो मैं चलूँ। और मुझे डर ये लग रहा था कहीं गिरे मुंह में चोट वगैरह लग गया तो परेशान करेंगे। सो यहाँ पे साचू जो है ना वो ऐसे लेटी हुई थी, उठ गई थी बिकॉज लड्डू परेशान कर रहे थे। तो मैं अभी ले ली कि लाओ मैं सुलाती हूँ और मैं थोड़ा ऐसे ऐसे करके सुला रही थी, लेकिन ये ना बार बार उठ जा रहे थे, बार बार उठ जा रहे थे। फिर मैं परेशान हो गई तो इसके बाद मैं गई ऊपर वाले सीट पे अपने पास लेके थोड़ा फीड कराई और ज़बरदस्ती मतलब मैं लेटी रही तब जाके ये सोए। और इसके बाद साचू सोए, दोनों बच्चे सोए तब जाके थोड़ा रिलैक्स हुए, हम भी, नहीं तो हालत ख़राब हो जाती है बच्चों को ट्रेन में लेके। बच्चे भी ना एकदम वो बजाते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं, क्या करें, उनको खेलने के लिए नहीं मिलता है, प्लस बच्चे भी उतना नहीं रहते हैं। अगर बच्चे रहते भी हैं तो सभी को ये रहता है कहीं मेरा बच्चा गिर ना जाए, तो सब अपने सीट के पास ही अपने बच्चे को रखते हैं। और हमारा जो सीट था ना वो साइड का था तो बीच में रहता, थोड़ा बीच में लड्डू खेलते भी, साइड का था तो लोग आ रहे थे जा
रहे थे तो साचू को और लाडू को छोड़ नहीं सकते और इतना ज़्यादा परेशान किए थे, इतना ज़्यादा। सो यहाँ पे लड्डू जो है वो सो के उठ गए हैं और अभी देख रहे हैं ट्रेन क्या है कैसे। विंडो साइड का अगर सीट रहता ना, यही फ़ायदा रहता है कि बच्चे खूब अच्छे से आराम से खेल लेते हैं, जितना मर्जी रहे उतना खेल लेते हैं। सो यहाँ पे अभी तक साचू सो रही हैं, लाडू भी हमारे सो रहे हैं। फालतू से लोकेशन देख सो फाइनली हम आ गए हैं और सूरत स्टेशन पे उतर गए हैं। ये कैरी बैग, बेबी कैरी बैग ले लो ना, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। मतलब ट्रेन पकड़ने में, उतरने में, चढ़ने में, कहीं आने जाने में, कोई एक्स्ट्रा सामान पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा आराम रहता है। और मैं इसको ली थी जब साचू छोटी थी, 1 साल की। वैष्णो देवी हमको जाना था तभी का लिए थी, लेकिन साचू के टाइम उतना मैं यूज़ इसको की नहीं थी। साचू के टाइम मैं ज़्यादा ट्रेवल वगैरह नहीं की थी जब साचू छोटी थी। लेकिन लाडू जब से हुआ ना तब से ये बैग मैं यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम रहता है लाडू को कैरी करने में। डर नहीं रहता कि कहीं लाडू गिर जाए या कुछ सामान गिर जाए क्या कैसे। सो हमने ऑटो पकड़ लिया है और हम निकल गए हैं अपने घर जाने के लिए। सो फाइनली अपने घर पहुँचने वाले हैं, सोसाइटी के पास हम लोग पहुँचने वाले हैं। और इतने दिन बाद घर जा रहे हैं। घर 10 दिन से बंद है तो घर भी खूब गंदा हुआ पड़ा होगा और घर जाते ही काम करना, घर का साफ़ सफाई ये वो। मैं अभी से सोच रही हूँ कैसे होगा क्या होगा, लेकिन बाबू बोले कि टेंशन मत लो, आप बच्चों को संभालना और मैं जो है साफ़ सफाई करवा दूँगा। मैं बोली नहीं नहीं, आप बच्चों को पकड़ना और मैं साफ़ सफाई करूँगी। तो बाबू बोले नहीं, बच्चा संभालना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इससे अच्छा मैं साफ़ सफाई ही कर लूँगा। सो देखिए फाइनली घर का दरवाज़ा जो है वो बाबू खोले और बाबू ने सब साफ़ सफाई करके गए थे और दरवाज़ा खिड़की प्रॉपर्ली अच्छे से सब बंद करके गए थे कि धूल मिट्टी अंदर ना आए। लेकिन चाहे जैसे भी जितना भी करो, घर बंद रहता है तो गंदा हो ही जाता है। सो यहाँ पे घर में हमारी एंट्री हो गई है और सबको जगह जगह सब सामान रखते हैं। इसके बाद देखिए बाबू जो है वो साफ़ सफाई करने में लग गए। मैंने भी ड्रेस चेंज कर लिया है, टी शर्ट जो था टॉप वगैरह चेंज करके लोअर टी शर्ट पहना। इसके बाद सबसे पहले बच्चों का दूध गर्म कर रहे हैं कि पहले दूध गर्म करें, लड्डू और साचू दूध पी लें, इसके बाद जो काम है वो करते हैं। और देख सकते हैं ये मिट्टी जमा हुआ है पूरा गैस पे, तो अभी साफ़ सफाई पूरी अच्छे से होगी। बस मैंने बर्नर चलाकर उस पर चूल्हे पे लड्डू का दूध जो है वो गर्म करते हैं। इसके बाद जितना भी साफ़ सफाई है वो एक साइड से होगा। सो यहाँ पे जो आरओ का पानी था वो पानी निकाल देते हैं और नया पानी उसमें भरते हैं, साफ़ पानी नया पानी बोल रहे हैं। साचू और लाडू दोनों खेल रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो हेल्प है बाबू का वो मैं भी करवा देती हूँ, जो काम है वो मैं भी कर लेती हूँ। सो यहाँ पे लाडू हमारे खेल रहे हैं। लड्डू गोपाल को मैंने वो बास्केट से निकाल के उनको भी बिठा दिया है। अभी मंदिर की भी सफाई करनी है तो मंदिर में नहीं मैंने बिठाया है, मंदिर